जय राधा माधव पंजाबी
श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विदित पावन श्री गुरुदेव की जय। शावद भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमः गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हाथ उठाए बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच्च विसुन्दराय तस्मै प्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। अभी जो युग चल रहा है ये कौन सा युग है? कलयुग। कितना युग है?
चार युग है ना, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग। अलग अलग युग का आदमी का आयु अलग अलग है। सत्य युग, उसी युग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। उसके बाद त्रेता युग का लोग का आयु था 200,000। द्वापर युग का आदमी का कितना आयु था? 1,000। हम सब कलियुग का कितना आयु? हाँ, 100 साल। कितने आदमी जी रहा है 100 साल? नहीं, क्योंकि सब पाप कर्म में फंसे हुए हैं। ये कलियुग चल रहा है। कलियुग में किसका शासन चल रहा है? कली का शासन चल रहा है। हाँ, कली कौन सा वंश में अंतर्भुक्त है? अधर्म के वंश में अंतर्भुक्त है। ब्रह्मा के सामने से जितने सारे सत्पुत्र उत्पन्न हुए थे, अब ब्रह्मा के पीछे से ऐसा ही असत्पुत्र एक उत्पन्न हुए थे, उनका नाम अधर्म। उसके साथ साथ ऐसा ही पुत्र उत्पन्न हुए थे, उसका नाम क्या था? नाम मृषा। मृषा का मतलब झूठा है। हाँ? तो ब्रह्मा के पीछे से वैसा ही एक पुत्र एक पुत्री उत्पन्न हुई। तो पुत्र का नाम अधर्म है, पुत्री का नाम क्या थी? मृषा। भागवत में उल्लेख है। हाँ? तो मृषा का अर्थ क्या है? झूठ, झूठा, मिथ्या। हाँ? तो ये दोनों से फिर भी वैसा ही एक पुत्र उत्पन्न है। तो पुत्र का नाम था दम्भ। पुत्री का नाम क्या था? क्या थी पुत्री का नाम? वो माया। हाँ, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? भाई तथा बहन। लेकिन अधर्म के वंश होने के नाते भाई अपना बहन के गर्भ से वैसा ही एक पुत्र पैदा किया। तो पुत्र का नाम था लोभ। पुत्री का नाम क्या थी? निकृति, कपटता, छल, ये निकृति। ये दोनों के बीच में संबंध ऐसा ही भाई बहन, लेकिन अधर्म के वंश के अंतर्भुक्त होने के नाते फिर वो भाई अपना बहन से गर्भ से ऐसा ही एक पुत्र एक पुत्री पैदा की। तो पुत्र का नाम था क्या? क्रोध। अब पुत्र का नाम क्या थी? हिंसा। ऐसा ही एक भयंकर दंपति से वैसा ही एक पुत्र पैदा हुआ। तो पुत्र का नाम है कली। अभी जिनका शासन चल रहा है। तो कली कौन सा वंश में अंतर्भुक्त है? हाँ, अधर्म के वंश में। अधर्म के वंश में अंतर्भुक्त है। तो ये कली, तो उसके साथ ऐसा ही एक पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो उनका नाम क्या थी? ना वो दुरुक्ति। दुरुक्ति का मतलब कठोर भाषी। तो अभी कली का शासन चल रहा है। कली का प्रभाव सत्ययुग में नहीं था, त्रेता युग में नहीं था, द्वापर युग में नहीं था। कली का प्रभाव केवल इस कलियुग में चल रहा है।
लेकिन माया की प्रभाव और युग में है। लेकिन सत्य युग, त्रेता युग तथा द्वापर युग का आदमी था धार्मिक होने के नाते वो सभी के ऊपर ज़्यादा माया की प्रभाव नहीं थे। लेकिन अभी कोली का शासन चल रहा है। कोली अधर्म के वंश होने के कारण वो आदमी को, नर नारी को अपना कैप्चर में पकड़ने के लिए क्या व्यवस्था की है? कोली के मैचलेस गिफ्ट स्वरूप आदमी के हाथ में स्मार्टफोन उठा दिया। ये स्मार्टफोन कोली का मैचलेस गिफ्ट है। हाँ, ऐसा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इसके द्वारा कोली अपना कैप्चर में और आदमी को पकड़। हम जब कोली के कबल में है तो कोली अधर्म के वंश में है, तो इसीलिए वो अधर्म स्थापन करने के लिए हर समय प्रयास कर रहा है। तो अधर्म क्या है? भागवत में ये बतलाया गया है, दूतं पानं स्त्रियो सुना जत अधर्म चतुर्विधा। अधर्म का अर्थ क्या है? पाप कर्म है ना। हाँ, अधर्म का अर्थ पाप। तो ये 4 प्रकार के पाप हैं। ताश, पाशा, जुआ, लटरी खेलना, पान, चा, ये तो गुजराती आदमी है ना, चा छोड़ते नहीं। हाँ ये चा, कॉफ़ी, हाँ, सिगरेट, पान, शराब, ये सब अधर्म है पीने से। हाँ, पाप है। तो दूतं पान स्त्री, अवैध स्त्री संग। आजकल तो अवैध स्त्री संग हमेशा चल रहा है, क्योंकि आदमी के नर नारी के हाथ में वो जो स्मार्टफोन आ गए उससे हो जाते हैं अवैध स्त्री संग। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का मन पोल्यूटेड हो गया। इसीलिए वैध छोड़ के अवैध में फंसे हुए हैं। फिर भी दूसरे प्राणी को मार करके वो मांस खाते हैं, मांसाहार। ये 4 प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं। इसका परिणाम क्या होगा? तो कोली अपनी जो बहन है ना, उनका नाम दुरुक्ति, तो उनकी गर्भ से ऐसा ही एक पुत्र पैदा किया। वो पुत्र का नाम है भय। अब पुत्र का नाम क्या है? पुत्री का नाम है वो मृत्यु। भागवत में उल्लेख है। हाँ, तो कोली का बेटा बेटी का नाम क्या है? भय तथा मृत्यु। तो कोली के अधीनस्थ होकर जब ऐसे 4 प्रकार के पाप कर्म फंस जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? शरीर में बड़ा बड़ा सा बीमार आ जाएगा। पाप कर्म है ना। एक कॉलेज का स्टूडेंट जब ऐसा ही 4-5 पैकेट सिगरेट, हाँ, सिगरेट फूकेंगे, और आजकल तो को एजुकेशन है, 4-5 लड़कियों के साथ अवैध काम करेंगे, तो इससे क्या होगा? शरीर में टीबी, कैंसर ये सब आ जाएगा। तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर वो परीक्षा करके बताएंगे तुमका ये कैंसर हो गया, टीबी हो गया, तुम ज़्यादा दिन जी नहीं सकता। ये जब सुनेगा तब मन में भय आ जाएगा। तो कोली का बेटा का नाम भय। हाँ, तो भयभीत हो करके जब ऑपरेशन टेबल पर सो जाते थे, डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए प्रयास कर रहा है तो उस समय उनका फ़ोन आ जाता था। हाँ, तो फ़ोन पर था, तो उसी समय ऑपरेशन के समय वो भयभीत होकर के मर जाएगा। मरने के बाद कहाँ जाएगा? हाँ, मरने के बाद कहाँ जाएगा? तो वो भय और मृत्यु दोनों से ऐसा ही एक पुत्र एक पुत्री पैदा हुआ।
तो वो पुत्र का नाम है निरय। मरने के बाद निरय का मतलब नरक, वो नरक में चला जाएगा, भगवत धाम में नहीं। हाँ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तपस्या आचरण करके उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहिए। तो उच्च स्थिति का मतलब भगवत धाम में लौटना है। तो वो तो क्या नहीं, कली के अधीनस्थ होकर के ऐसे पाप कर्म में फंसे है, तो मृत्यु के बाद वो नरक में चला जाएगा। तो उसके जो उनसे एक जो लड़की उत्पन्न हुई, तो उनका नाम क्या है? उनके नाम वो है जातना, अर्थात कोली के नाती नातनी। हाँ, ये दोनों का नाम क्या है? हाँ, नीरा तथा जातना। जब नरक में चला जाएगा तो वहाँ पे जमदूतों ने जितने प्रकार पाप कर्म किया था उतना ही नरक है, वो ये क्या कि नरक में डालेंगे, डाल करके ऐसा दंड देंगे। ऐसे नरक दंड भोगने के बाद फिर इस पृथ्वी पर आ जाएंगे। ये है कर्म क्षेत्र है, ये भारत भूमि क्या है? कर्म क्षेत्र है। यहाँ पे मनुष्य देह जब मिलता है, उसी देह में जिस प्रकार काम करता है वही काम के विचार के अनुसार उसका गति होता है। तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित होकर के जब ये पुण्य कर्म करेंगे तब वो स्वर्गलोक में जन्म लेता है, और जब पाप पुण्य दो प्रकार के काम करेंगे यहाँ पे रहेंगे, और जो केवल पाप कर फंस जाएंगे तो मनुष्य शरीर खो करके मनुष्य इतर शरीर पशु शरीर में चला जाएगा। फिर भी भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, ये मनुष्य देह प्राप्त करके कोई आदमी जब देवता उपासना करेंगे तो कहाँ जाएंगे? देवलोक। जो पितृपुरुष को उपासना करेंगे वो पितृलोक में जाएंगे, जो भूत प्रेत की उपासना करेंगे भूत लोक में जाएंगे। तो भगवान के धाम कौन आदमी जाएंगे? आजकल कितने सारे मौत प्रचलित है, जितना ही मौत उतना ही पद, पागलवाद है। लेकिन असली बात क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में जो बताते हैं वही असली बात है। तो भगवान के धाम जाने के लिए भगवान बोला, जानती मौत जाजिनम ओपी माँ। जो आदमी मुझको उपासना करता है वही मेरे धाम में आ सकता है। तो इसीलिए बोला, जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेज्जा जानती मौत जाजिनम ओपी माँ। इसीलिए हमारा जब ये मनुष्य मिलता है, इसी मनुष्य शरीर से भगवान कृष्ण को भजन करना चाहिए, भगवान कृष्ण को भक्त बनना चाहिए, भगवान कृष्ण को उपासना करना चाहिए, मन में हर समय भगवान को चिंतन करना चाहिए, उस भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए गीता में चरम तत्व प्रकट किया गया है, मन मना भवो मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु। ये चार प्रकार के काम के बारे भगवान कृष्ण अपना मुख से ये बतलाते हैं, ये उपदेश देते हैं। अर्थात जब ये मनुष्य मिलता, मनुष्य शरीर आसानी से मिलता नहीं, लाखों लाखों मनुष्य इतर शरीर में घूमने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर से ही केवल आदमी भगवान को चिंतन कर सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान की उपासना कर सकते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं मनुष्य शरीर। इसके अलावा किसी शरीर से वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मनुष्य दुर्लभ है। फिर भी इससे भी अति दुर्लभ है जब तक साधु संग
नहीं होगा तब तक ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान मोहग्रस्त हम सभी को ये दिए है। हम सब माया मुग्ध जीव है ना, माया मुग्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कोइल कृष्ण वेद पुराण। ये जो वेद पुराण सब दिए है, इससे हम सब दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये अज्ञान का अंधकार है, अंधार है। भौतिक जगत का मतलब हम सब अज्ञान में हैं। तो अज्ञान में होते हुए कैसे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब मनुष्य मिलता है, मनुष्य शरीर से साधु संग करना चाहिए। जैसा ये हमारे प्रभुपाद जैसे भगवान के एक शुद्ध भक्त है, ऐसा शुद्ध भक्त हम कैसे कृष्ण भक्ति करेंगे, इसीलिए बहुत सारे पुस्तक सब दिए हैं। इसमें कृष्ण भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम जब प्रभुपाद की किताब पढ़ाई करते हैं तो ऐसा ही अब से अब आदमी भगवान कृष्ण के भक्त बन जा सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी महाराज अपना गुरु के निर्देश के अनुसार ये जो भगवद गीता प्रभुपाद के प्रचार के पहले बहुत सारे भाष्य ये पृथ्वी में प्रचलित था, लेकिन वो जितने सब भाष्य था वो सब गलत भाष्य था। जो भाष्य लिखे था वो सब कोई भगवान के भक्त नहीं था। तो ऐसा बहुत सारे भाष्य था। भगवान कृष्ण ये गीता उपदेश अर्जुन को लक्ष्य करके हम सभी को दिया है। तो इसलिए गीता महात्मा में ये बात बताया गया है, एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। कितने सारे शास्त्र है, तो सब पढ़ाई करके उसका मर्म निकाला बहुत कठिनाई है। तो इसीलिए गीता महात्मा ये चेतावनी दिया गया है, हर प्रकार के शास्त्र परिहार करके केवल एक ही शास्त्र हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन सा शास्त्र है? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वो उपदेश ये श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण गीता में कितना उपदेश दिया है, कितना श्लोक में उपदेश दिया है? हाँ, कितना? नहीं, भगवान कृष्ण 574 श्लोक 574। ये भगवान कृष्ण 574 श्लोक जो सुना है अर्जुन को। तो अर्जुन पहले युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन जब देखा जो शत्रु के रूप लेकर के आए थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब सज्जन व्यक्ति सब आए थे। तो अर्जुन ने देखा ये सब को वध करना है। ये पितामह भीष्म जिन्होंने बचपन से हम सब पितृहीन था, उन्होंने लालन पालन कर इतना बड़ा किया, वो पितामह भीष्म को वध करना है। मन में जब ऐसा ही सोचा तब उनका शरीर कांपने लगे। फिर भी देखा ये गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझ प्रति कृपा करके अस्त्र विद्या के जितने सारे रहस्यमय है सब मुझे दिया है, तो गुरु द्रोणाचार्य को वध करना है। तो उनका शरीर में रोम सब खड़ा हो गया, रथ पर बैठ गया, गांडी गिर गया, बात उठा मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, बोलो तुम्हें युद्ध करोगे कि नहीं? नहीं तो मैं युधिष्ठिर महाराज को बोल दूंगा युद्ध नहीं होगा। तो तब कुछ भी बोल नहीं पाए।
तब उन्होंने क्या किया, किंग कर्तव्य भीम, धर्म के बारे उनका कोई ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए वो अर्जुन भगवान कृष्ण के चरण में गिर गए। भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी अभी अर्जुन के रथ के ड्राइवर है, लेकिन अर्जुन वो रथ में कौन था, रथी थे। अभी रथी ड्राइवर के चरण पकड़ करके बोला है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो पृच्छामि धर्म संमूढ़ चेता जस्सा निश्चितं गृहीतन में। ये अर्जुन ने वो क्षत्रिय था और उनका स्वभाव युद्ध करना, स्वधर्म भी ऐसा ही है, युद्ध करना, लेकिन उनका स्वरूप ज्ञान के बारे कोई पता नहीं था। इसलिए बोल रहे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म संमूढ़ चेता। इसका अर्थ क्या है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अर्थात ये स्वरूप ज्ञान का अभाव अर्जुन का था, इसीलिए क्या करना है उसके बारे वो उन्होंने समझ नहीं पाए। तो इसलिए बोले ये धर्म के बारे मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो मेरे लिए जो अच्छा कर्तव्य है, कर्म है, कृपा करके आप बोलिए, मैं आपका शिष्य बन गया। कार्पण्य दोषोपहत सा पृच्छामि धर्म संमूढ़ चेता जो श्रेय सा, मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म है कृपा करके बोलिए। ये कह करके भगवान कृष्ण के चरण में गिर गए, शिष्य बन गए। कृष्ण अभी गुरु बन गए, तो गुरु का मतलब शिष्य का शासन करना। तो भगवान कृष्ण पहले ये उपदेश दे रहा है, तुम पंडित जैसा बड़े बड़े बात कहते हैं, लेकिन तुम जानते नहीं तुम कौन हो। हाँ, ये पहले दिव्य ज्ञान दिए हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के मुख से 574 वर्ष जब सुने तो अर्जुन का दिव्य ज्ञान हो गया, प्राप्त किए। तो उन्होंने तब गांडीव स्वर लेकर के खड़ा हो गए। अब बोले नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद मयाच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्य वचनं तब। हे कृष्ण, तुम्हारे उपदेश से मेरा मोह दूर हो गया। अभी मैं अपना स्वरूप स्थिति में हूँ। मैं समझ गया मेरा क्या करना है, मेरा धर्म क्या है। तुम जो बताओगे वही करना है, ये मेरा धर्म है। तुम यदि बोलोगे एक पितामह भीष्म को वध करना तो मैं करूँगा, एक गुरु द्रोणाचार्य को वध करना मैं करूँगा, लेकिन तुम्हारी आदेश पालन करना ही मेरा धर्म है। ये दिव्य ज्ञान, इसीलिए ये श्रीमद् भगवद गीता को माना जाता है सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ। इसी गीता में भगवान कृष्ण हमारे जो मनुष्य मिला है, इस मनुष्य से क्या करना है, इसलिए चरम उपदेश दिया। मन में हर समय मुझको चिंतन कर, मन मना वो मद भक्त, केवल भगवान कृष्ण को भक्त बनना चाहिए, किसी देवता को नहीं। क्योंकि कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, जिन्होंने हम सभी को भौतिक शरीर के बंधन से मुक्ति दे सकते हैं, भौतिक दशा से उद्धार कर सकते हैं। दूसरे कोई देवता हम सभी को भौतिक दशा से उद्धार नहीं कर सकते, भौतिक शरीर का बंधन से मुक्ति दे नहीं सकते, केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है क्या, मुकुंद, मुक्तिदाता है।
इसीलिए गीता महात्मा में ये चेतावनी दिया गया है। तो हमारा ये मनुष्य से ऐसा ही काम जब हम करेंगे, ऐसा काम करने से हम सब भौतिक दशा से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवान के पास चला जाएंगे, जहाँ पे किसी का मृत्यु होगा ही नहीं। हाँ, जहाँ पे किसी बीमार के द्वारा कोई आक्रांत होता ही नहीं, कोई बुढ़ापा होता ही नहीं, नित्य किशोर अवस्था, जहाँ पे मृत्यु भय नहीं है। लेकिन भौतिक जगत में हर आदमी का मृत्यु भय है। यहाँ पे आदमी ज़्यादा साल तक जी नहीं सकते, तो इसीलिए भौतिक स्थिति में हम सब भयभीत अवस्था में हैं। तो भयभीत अवस्था से मुक्त होने के लिए हमारे क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति करना चाहिए। भगवान कृष्ण का चरण शरण लेकर के वो भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में चरम उपदेश दिया है, जित हर प्रकार के धर्म छोड़ के केवल मेरे शरण में, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम, केवल मेरी शरण में। तो क्या होगा? कृष्ण ये प्रतिश्रुति दे रहा है, अहं तंग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मेरे जितने प्रकार के पाप कर्मों का फल भोगना ही था उससे मुक्त कर देंगे। इसलिए हम सभी को भगवान कृष्ण को भक्त बनना चाहिए। और कृष्ण को भक्ति करने के लिए अलग अलग युग में अलग अलग धर्म भगवान के द्वारा प्रवर्तित हुआ। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म केवल भगवान के द्वारा प्रवर्तित सही है। दूसरे कोई आदमी धर्म ये प्रवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए सत्ययुग आदमी का उम्र ज़्यादा था, इसलिए सत्ययुग आदमी का रुचि के अनुसार भगवान युग अवतार रूप लेकर के आए थे, आगे युग धर्म प्रवर्तन किया था। कौन सा धर्म था सत्ययुग में? कृते जध्याते विष्णु, भगवान का ध्यान करना, अर्थात बचपन से अपना अपना गृह छोड़ के वन में चले जाते थे। वहाँ पे एक जगह बैठकर शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से ऐसे भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करते थे। कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी पीते नहीं, थोड़ा भी विश्राम लेते नहीं, निरंतर ऐसा ही कितना साल तक, ये 100 नहीं हजारों साल तक ऐसा ही ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते थे। आओ भगवत धाम में चला जाते। इसीलिए कृत युग, सक्सेसफुल युग माना जाता है, ये सत्य युग। लेकिन हम तो कली युग का आदमी है, हम घर छोड़ के वन में नहीं जा सकते। हाँ, जा सकते हैं। इसीलिए हमारे इस्कान के जो प्रतिष्ठाता आचार्य, उन्होंने क्या कि बोम को उठा करके ये सिटी में, गांव में स्थापित करता है। ये वृंदावन बना दिया। हाँ, ये कौन है? वृंदावन। किसी को घर छोड़ के वन में जाना कोई जरूरत नहीं है, ये वृंदावन में आना है। यहाँ पे भगवान को भक्ति करेंगे तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सत्य युग के आदमी ऐसा कठोर तपस्या करके तो भगवान के धाम जाते थे, वो वैकुंठ आदि। लेकिन कली युग का आदमी सबसे पतित है, और पतितों को उद्धार करने के लिए सबसे परिपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं। आके सर्वोच्च वस्तु हम सभी को प्रदान किए हैं।
केवल नाम रूपी धर्म से। दूसरे उस धर्म हम सभी को दिया नहीं। सत्ययुग का जो धर्म था वो नहीं, त्रेता युग का जो धर्म था वो भी नहीं, द्वापर युग का जो धर्म था वो भी नहीं। कलियुग आदमियों के लिए कितना सरल धर्म महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित हुआ है, केवल नाम। इसीलिए ये जो भागवतम है, भागवतम में कितना श्लोक है? हाँ, भागवत 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोकों में से अंतिम श्लोक में ये कंक्लूजन दिया गया है। क्या? हमारे ये जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, इस मनुष्य शरीर से केवल 2 प्रकार के काम करना ही है, हर दिन 2 प्रकार के। क्या 2 प्रकार के काम? मुख में भगवान का नाम, और इस दुर्लभ मनुष्य मिला है मनुष्य शरीर से भगवान का प्रणाम। 2 प्रकार के काम। इसीलिए भागवत में अंतिम श्लोक में ये बताया गया है, क्या? नाम संकीर्तन जस्व सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनं तं नमामि हरिं परम। ये 2 प्रकार के काम करना ही है हम सभी को। केवल मुख में भगवान का नाम, जो नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर के आए थे। महाप्रभु आके बोल रहे, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चाँद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। ये बंगाली भाषा में महाप्रभु आके बोला, जीव कितना जीवंत, हाँ, कितना साल तक ऐसा ही आहार निद्रा भय मैथुन ये सब पशु का जो धर्म है उसी में रहोगे। इससे उठो, इससे जगना ही है। आज तुम्हारे लेने के लिए मैं अपना धाम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। हमारे एकमात्र बंधु कौन है? वो भगवान कृष्ण ही है। वही कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आए हैं। तो हम सब माया के चंगल में है, कोली के कबल में है। तो कोली के कबल से, माया के चंगुल से मुक्ति देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इतना ही पावरफुल मंत्र लेकर के आए हैं, केवल मुंह में उच्चारण करने से ही हम हर प्रकार के पाप कर्म का जो फल भोगना ही था उससे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भागवतम में ये अंतिम श्लोक में ये सिद्धांत प्रकट किया गया है। नाम संकीर्तन जस्व, जस्व का मतलब वो भगवान का जो नाम है, वो नाम कीर्तन करने से ही आदमी हर प्रकार के पाप कर्म के जो फल भोगना था उससे मुक्त हो जाएंगे। तो आप सब हाथ उठा करके बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग के एकमात्र धर्म है, दूसरे कोई धर्म नहीं है। शास्त्र से उद्धार करके बोल रहे हैं, हरेर नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हमारे लिए हम जैसा पतित है, पतितों के लिए केवल नाम। इसीलिए घर छोड़ के वन में जाना कोई जरूरत नहीं है। अभी घर से केवल मंदिर में आना चाहिए। ये मंदिर का मतलब ये वृंदावन है। प्रभुपाद वन उठा करके ये शहर नगर में स्थापित कर दिया। ये वृंदावन है। यहाँ पे कोई हिंस्र पशु नहीं है। यहाँ पे जो सब आते हैं सब भक्त है कि नहीं? यहाँ आके किसी का भयभीत होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। केवल उल्लास भाव से मुख से ये नाम उच्चारण करना चाहिए
और भगवान को भक्ति से, हाँ, ऐसा ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भागवत अंतिम श्लोक में ये कंक्लूजन देखो, नाम संकीर्तन जस सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनं तं नमामि हरिं परम। लेकिन ये जो नाम है, ये नाम हर युग के सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सत्य युग में महामंत्र था, त्रेता युग में महामंत्र था, द्वापर युग में महामंत्र था, और कली युग में तो महामंत्र ही है। लेकिन ये भगवान के जो नाम रूपी जो धर्म है, जो भागवत में बताया गया, था बान बलोको अस्मिन पुंसंग पर धर्म भक्ति योग्यता नाम ग्रहण आदि भी। ये भक्ति योग है, भगवान का नाम उच्चारण करना, नाम करने से व्यक्ति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो कली युग के आदमी सब धार्मिक थे, तो भी नाम के बारे किसी को कोई पता नहीं था। नाम का जो महात्मा है उसके बारे किसी को कोई पता नहीं था। त्रेता युग आदमी का ऐसा ही। तो गुरु की कृपा से भगवान नाम को महात्मा जो जिनका पता था, उन्हें नाम करके प्रेम प्राप्त किए। जैसा त्रेता युग में शबरी का नाम आप सब सुने हैं, तो आउट ऑफ फोरकास्ट, हाँ, 4 वर्णभुक्त कोई ये स्त्री नहीं थी, लेकिन अपने गुरु की निर्देश के अनुसार भगवान राम का नाम लेकर के वो भगवान प्राप्त किए थे। ये नाम का प्रभाव है। जो भजते हैं वही सबसे बड़ा भक्त बन जाते हैं। इसीलिए बोला, जो जेई भज सेई बड़ो अभक्त हिंसार कृष्ण भजनेर नहीं जाति कुलादि विचार। जो भगवान का नाम उच्चारण करेंगे वो हर प्रकार के पाप कर्म का फल जो भोगना ही था उससे मुक्त हो जाएंगे और सबसे बड़े भक्त बन जाएंगे, भगवान को अति प्रिय भक्त बन जाएंगे। तो इसीलिए भगवान का जो नाम रूपी धर्म ये हर युग के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता था। लेकिन सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग आदमी का ये नाम का महात्मा जो है उसके बारे में कोई पता नहीं था। इसीलिए नाम छोड़ के दूसरे प्रकार धर्म के प्रति रुचि प्रकट किया। इसीलिए भगवान अलग अलग रूप लेकर के आए थे, युग अवतार रूप लेकर के आके युग धर्म प्रवर्तन किया था। जैसा सत्य युग में ये ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान, द्वापर युग में क्या वो पूजा अर्चन, शुद्ध भाव से भगवान की पूजा अर्चन करना। लेकिन कली युग का आदमी शुद्ध भाव से भगवान की पूजा अर्चन कर नहीं सकते, क्योंकि अभी कली का जो मैसेज गिफ्ट है वो हाथ में पकड़ते हैं और पूजा और ये काम करते हैं। तो जब पूजा में अर्चन जाते हैं तो जब पूजा अर्चन में लग जाता है उसी समय रिंग आ गया तो वो सब मन उधार भटक जाते थे। तो शुद्ध मन से कोई आदमी भगवान की पूजा अर्चन कर नहीं सकते। इसीलिए कलियुग आदमी के लिए केवल नाम, क्योंकि कलियुग ये महामंत्र जैसा है वैसे सत्य युग में वो महामंत्र था क्या, नारायण परा वेदा, नारायण परा खरा, नारायण परा मखा, नारायण परा गति। ये सत्य युग का महामंत्र। वैसे त्रेता युग में वैसे महामंत्र था राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कांक्षारे हरे वैकुंठ वामन। वैसे त्रेता युग में महामंत्र था हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। द्वापर युग का महामंत्र सबसे बड़ा है। हाँ, तो ये द्वापर युग का महामंत्र। अभी तक कली युग चल रहा है, कली युग हर कली युग में यही सेम महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन
ये जो कलियुग चल रहा है, महाप्रभु आने के कारण ये स्पेशल कलियुग बन गया। इसके अलावा जितने सारे कलियुग है, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार कलियुग आता थे। ऐसा ही सत्ययुग, दापर युग, त्रेता युग। लेकिन हर कलियुग 1000 चतुर्युगों में से 999 कलियुग ये साधारण कलियुग है। लेकिन केवल एक ही कलियुग स्पेशल कलियुग है कि इसी कलियुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु आके स्पेशल बना दिया, क्योंकि आदमी का नाम ग्रहण का अधिकार दिया है। और जितने सारे कलियुग है, भगवान के युग अवतार आते थे, वो प्रचार करके चले जाते हैं, किसी को अधिकार देता नहीं। इसीलिए नाम ग्रहण प्रति किसी का रुचि होता नहीं। नाम छोड़ के सब कलि के कबल में चले जाते थे। ऐसे मनुष्य शरीर खो करके मनुष्य तो शरीर में घुस जाते थे। ऐसा ही अनादिकाल से हम कितने बार 84 लाख के प्रकार जीव जन्म में घूमते घूमते मनुष्य शरीर में आए थे। इतने ऐसे कितने बार मनुष्य शरीर खो करके फिर भी मनुष्य शरीर में चला गए थे। इसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन इस कलियुग में हमारा कोई एक स्वीकृति था, जिस स्वीकृति बल से आज हम चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति भक्त हैं, जिन्होंने हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के कृपा से अब हम भक्ति से जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद प्रचार नहीं करते थे, हम कभी ये भक्ति मार्ग पर आ नहीं सकते थे। ये प्रचार, इसीलिए कलियुग में प्रचार होना चाहिए। महाप्रभु आगे ये धर्म स्थापित करके चले गए, लेकिन भविष्यवाणी की था। क्या भविष्यवाणी था? भविष्यवाणी था पृथ्वी पर्यंत जितने सारे नगर है, गांव है, मेरा नाम प्रचार होगा ही होगा। ये तो भगवान की बात है, तो कौन करेगा? हाँ, तो उनके एक शुद्ध भक्त आएंगे, आके और दुनिया में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो धर्म है वो फैल देंगे। ये हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा संभव हुआ था। इसीलिए आज इस्कॉन से हर दुनिया में महाप्रभु के धर्म प्रचार चल रहा है, क्योंकि ये शास्त्र में उल्लेख किया गया है, कलियुग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। कलियुग के एकमात्र धर्म है भगवान का नाम कीर्तन करना, जप करना। ये कलियुग का धर्म। लेकिन और सारे दुनिया में कौन ये प्रचार करेंगे? ये नाम और दुनिया में कौन फैल देंगे? इसलिए बोला कृष्ण शक्ति बिना नए तार प्रवर्तन। जिन्होंने कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए हैं वही केवल हर दुनिया में ये संकीर्तन आंदोलन फैल दे सकता है। तो क्या है? हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के बारे लोचन दास ठाकुर ने महाप्रभु के समान अपना जो पुस्तक है वो चैतन्य मंगल, उसमें ये भविष्यवाणी की। उसमें क्या वो भविष्यवाणी की है? न जो पापी तापी चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन से दूर देश में रहेंगे, वो सभी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति भक्त वो सभी के पास जाएंगे। यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। कितना सुंदर बात है। 500 साल पहले ये भविष्यवाणी की। यदि कोनो पापी, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन ये स्थापित किया था कलियुग धर्म के लिए, तो संकीर्तन आंदोलन और दुनिया प्रचार करने के लिए महाप्रभु के एक सेनापति भक्त वो जाएंगे, क्योंकि
इस धर्म से जो पापी तापी छोड़ के दूर देश में है वो सभी को उद्धार करने के लिए ये महाप्रभु के एक सेनापति भक्त हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य इसलिए श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाके ये संकीर्तन आंदोलन वहाँ पे फैल दिया। इसका परिणाम स्वरूप आज हजारों आदमी भगवान के भक्त बन गए। अब प्रभुपाद ये जो किताब दिया है श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, इसमें स्पेशल भक्ति वेदांत भाष्य है। इसलिए गीता तो गीता ही है, लेकिन ये गीता का स्वतंत्र नामकरण किया गया है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या है? अर्जुन जैसा ही भगवान कृष्ण को ग्रहण किया था वैसा ही हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन ने जब 4 श्लोक सुना, जो चतुश्लोकी भगवद गीता माना जाता है, ये 10th चैप्टर में 8, 9, 10, 11 4 श्लोक है। ये 4 श्लोक जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मुख से सुना तो उनका पता चला गया ये साक्षात परमेश्वर भगवान है। इसलिए अपना मुख से क्या उच्चारण किया? परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमं भवम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवं अजम विभुम। ये अर्जुन का मुख से ये निकला। ये परम ब्रह्म कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब क्या है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हमारे ये प्रभुपाद के समय बड़े बड़े लीडर हाथ में गीता पकड़ते थे, गीता पर 2 बार प्रवचन देते थे सुबह शाम को, लेकिन वो सब लीडर के मुख से कभी ये बात निकाला नहीं कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अब प्रभुपाद जिनका फॉलोअर थे वही प्रभुपाद अपना लेक्चर में बताते हैं। एक अर्जुन की बात है तो अर्जुन की बात हर दुनिया में प्रचार होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किए, जितने सारे प्रवचन दिए हैं और जितने सारे भाष्य लिखे हैं, परपट लिखे हैं, वो सभी में कितने बार ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज जी, उन्होंने जब मायापुर में सेमिनार में ये सेमिनार दे रहे थे, मैं उसी क्लास में था, उन्होंने ये बदला है क्या? उन्होंने व्यक्त किया कि जे प्रभुपाद जी महाराज ये जो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ये सेंटेंस कितने बार इस्तेमाल किया? न 23,000 बार इसे कलेक्ट किया गया। जितने सारे परपोट है, लेक्चर है, वो सभी से कलेक्ट किया गया। ये हिसाब मिला कितना? 23,000 बार। क्योंकि हमारे प्रभुपाद जिनका फॉलोअर थे, तो मैं नाम उच्चारण नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं, आप सब समझ गए। तो जो भी हो, तो उनका मुख से कभी ये शब्द निकाला नहीं। फिर भी उन्होंने सुबह शाम को 2 बार प्रवचन देते थे। अब बोल रहे हैं कि उनका भाष्य में प्रभुपाद अपना लेक्चर में बताता है जे कृष्ण कोई आदमी है मुझे पता नहीं है, ऐसे प्रवचन दे रहा है। तो प्रभुपाद पहले बार और दुनिया में अर्जुन का जो मनोभाव वो प्रचार किया अपना गुरु के निर्देश के अनुसार। तो कृष्ण के मुख से पहले ये चतुश्लोकी में पहले जो श्लोक है, इसी श्लोक में सारे तत्व स्थापित किया गया। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्त मां बुधा भाव समन्विता। एक ही श्लोक में कृष्ण तत्व के बारे जितने तत्व सिद्धांत है एक ही श्लोक में डाल दिया। अहं सर्वस्व प्रभव, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग एमानेट्स फ्रॉम कृष्ण। एक ही श्लोक में सारे सिद्धांत स्थापित किया गया है। ये सिद्धांत जिनका
पता है वही केवल अनन्य भाव से भगवान का भजन कर सकते हैं। जैसा ब्रह्मा जी, जैसे शिव जी, वो सभी के ये कृष्ण के बारे ये तत्व इनका पता है, इसीलिए हर समय भगवान का भजन कर रहा है। अंग सर्वस्व प्रभमत्त सर्वं प्रवर्त इति मत्ता भजनत मां बुधा भाव सोना। ऐसे ही ज्ञान भाव ब्रह्मा जी जैसा, शिव जी जैसा, वो हर समय हाथ में माला लेकर के भगवान का नाम जपता है। और क्या भक्तों के संग में भगवान के बारे जो चर्चा होता है, उससे भक्तों लोग आनंद सागर में डूब जाते थे। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंच मां नित्यं तुष्यन्ति च रोमन्ति च। इतना ही आनंद तो भगवान की कथा ही कथा, और जितने सारे बात है ये हमारे सभी को दुख सागर में डालते हैं। हाँ, तो बंगाली में एक प्रवाद है, कृष्ण कथा ही कथा और सब मोनेर व्यथा। बंगाली में हाँ? इस जगत में केवल कृष्ण कथा ही एकमात्र अमृत है। इसलिए भगवान कपिल देव ने बताते हैं, मम बीर्ज संविद हित कर्ण रसायन कथा। ये भगवान की कथा कैसा है? बीर्जवती कथा है। बीर्जवती का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान समन्वित कथा है। ये कान तथा हृदय तृप्तिदायक है। मम बीर्ज संविद हित कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा आशु अपवर्ग वर्तमानी। हम जो पवर्ग में है अर्थात मृत्यु के कबल में है, ये भगवान के बात श्रवण करने से ही हम सब हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। जैसा परिष्कृत महाराज ये भगवान की कथा श्रवण करके जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होकर के भगवान पार्षदत्व रूप लेकर के भगवान के पास चलाए गए। ये भगवान की कथा है। तज्जोषणा आशु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रोति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ऐसा ही हम क्रम के अनुसार प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का डेस्टिनेशन है प्रेमा पुमार्थमान। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, श्री चैतन्य मत वेदं तत्राधर न पर। चैतन्य महाप्रभु का मत है क्या? हमारे ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से कृष्ण प्रेम प्राप्त होना। कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए वो कृष्ण अब ये चैतन्य महाप्रभु लेकर के आगे बोल रहा है कि ये प्रेम नाम मैं अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर के आया हूँ। एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी ये हरिनाम महामंत्र लहो तुम्हें मागी। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सा नाम है? ये कौन सा नाम? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, प्रेम नाम। हमारा डेस्टिनेशन है क्या? प्रेम प्राप्त होना। इसी नाम से हम सब प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो महाप्रभु हमारे लिए कितना बड़ा चीज दिए है। हाँ, महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। इसलिए हमारे लिए जो वस्तु दान किया है उससे बढ़कर कोई दान होता ही नहीं हो सकता। इससे हमारे प्रेम मिल जाएगा। हाँ, ये कलियुग आदमी के लिए एकमात्र धर्म है भगवान का नाम। ये जो मंत्र है ये महामंत्र है। इसके अलावा वेद में जितने सारे मंत्र है वो केवल मंत्र ही है। केवल एक ही केवल महामंत्र, वो केवल ही हरे कृष्ण महामंत्र जिसमें 16 नाम है। इसलिए मंत्र का अर्थ क्या है और महामंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ जिसमें 3 चीज़ें हैं।
महामंत्र का अर्थ जिसमें केवल एक ही चीज है। गायत्री आदि जितने सारे मंत्र है ये सब मंत्र है, हर समय के लिए नहीं है, लेकिन महामंत्र हर समय के लिए, खाना खाते समय, चलते फिरते जो भी हो, हर समय मुख में नाम उच्चारण कर सकते, इसलिए महामंत्र। तो महामंत्र में एक चीज, और मंत्र जितने सारे हैं उसमें तीनों चीज है। तीनों चीज क्या क्या है? जैसा गायत्री, गायत्री मंत्र ओम, ब्रह्म गायत्री प्रथम ओम, तो ओम ये बीज है, फिर भी भू भुवस्व ये नाम है, लास्ट धीमहि, कैसा ध्यान करना, ये तीन चीज है। गायत्री में तीन चीज है, और मंत्र में ऐसे तीन चीज है, लेकिन महामंत्र में ये बीज नहीं है, न्यास नहीं है। न्यास का मतलब कैसा ध्यान करना, तो ये न्यास भी नहीं है, केवल है नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण का अर्थ कृष्ण सर्वाकर्ष। हाँ, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे का अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। फिर भी हरे राम 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 हरे हरे, तो हरे का अर्थ राधा रानी। तो राधा रानी के साइड कौन रहेगा? दशरथ नंदन नाम, न परशुराम, न बलराम। राधा रानी के पास केवल कृष्ण ही। तो ये कृष्ण का दूसरे एक नाम है राम। कृष्ण शब्द अर्थ आकर्षक, भक्तों का आकर्षक करके क्या करते हैं? आकर्षित करके राम रमनेति राम, आनंद सागर में डालते हैं। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है राम। तो हरे राम 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 हरे हरे माने कि ये इसका अर्थ है राधा कृष्ण 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 राधा राधा। तो एंटर हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा, राधा कृष्ण 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 राधा राधा। ये दो रूप है। हाँ, भगवान का पूर्ण स्वरूप, हमारे सर्वोच्च उपास्य है भगवान की ये स्वरूप राधा कृष्ण। हमारे ये जो मनुष्य मिला है, इस मनुष्य शरीर से ये राधा कृष्ण की उपासना करना था। राधा कृष्ण की उपासना करने के लिए ये मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। जो राधा और कृष्ण है वही अभी दोनों ही एक रूप लेकर के आया है, वो चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य नए, राधा कृष्ण अन्न। फिर चैतन्य महाप्रभु हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए, कलियुग का धर्म स्थापन करने के लिए अपने को 5 रूप से विभाजित किया। भक्त रूपम, भक्त स्वरूपकम, भक्तावतरंग, भक्तखंग, नई भक्त शक्तिकम। ये पंचतत्व रूप, क्योंकि कलियुग धर्म स्थापन करने के लिए अकेला कर नहीं सकता, क्योंकि संकीर्तन आनंद अकेला द्वारा हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए पंचतत्व रूप लेकर के पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंचतत्व लया करें संकीर्तन रंगे। ऐसा पंचतत्व 5 रूप लेकर के संकीर्तन आंदोलन ये कलियुग आदमी के लिए स्थापित किया है। ये प्रभुपाद के अंदर हर दुनिया में ये फैल गया। आज इस्कॉन से हर दुनिया में ये संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। तो वो इतना टाइम हो गया, 10 मिनट ज़्यादा हो गया, तो कथा तो बहुत है। तो यहाँ हम विश्राम देता हूँ। तो एक बार हाथ उठा करके बोले लास्ट बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये घुमा करके देखिए ऑडियंस को, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे
जय कलिजुग की जुगधर्म नाम संकीर्तन